परम बाप बोल रहा है कि हर एक जाति का घुटना किसके नाम से टिकेगा? क्यों? क्योंकि जब तक इंसान का घुटना मेरे पुत्र यीशु के नाम से नहीं टिकेगा, उसका पाप क्षमा नहीं होगा क्षमा। इसलिए हर एक मनुष्य जाति का घुटना यीशु के नाम से टिकेगा, तब हर एक इंसान के पाप को परमेश्वर क्या करेगा? क्षमा करेगा। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्या करेगा? आपको भी यदि अपने पापों को दूर करना है और क्षमा लेना है, तो किसके पास जाना है? किसके पास? ताकि आपके शरीर के अंदर कहीं भी आपके अंग में कोई भी जो दाग है, दाग नहीं जा रही। कोई एक दाग बना, कोई ये दाग बना, कोई यो दाग बना, कोई यो दाग बना है। परमेश्वर कहता है मेरी व्यवस्था पर चल, ताकि जो दाग है, अभी कई दाग है इंसान के अंदर, जो दाग है, परमेश्वर कहता है मेरा पुत्र जब तेरे पास जाएगा या तू मेरे पुत्र के पास आएगा, तो मेरा पुत्र उस दाग को क्या करेगा? अपने हाथों से धुल देगा। क्योंकि आपका दाग सिर्फ मेरा पुत्र ही धुल सकता है, अन्यथा कोई और मनुष्य नहीं है जो आपके दागों को धुल सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए लहू नहीं बहाया, मेरा पुत्र तेरे लिए अपना लहू मैंने नहीं बहाया। उसने कहा कि मेरा पुत्र तेरे लिए लहू बहाया। इसलिए आपकी जो क्षमाधान, जो क्षमा का खदान है, परमेश्वर कहता है मेरा पुत्र यीशु है, उसके पास जा और तेरा पाप आमीन। तो यदि ज्ञान होता, बुद्धि होती, सामर्थ होता, तो अपने ही पाप को अपने से क्षमा कर लेता। मेरा पाप तो क्षमा हो गया, मैं तो भलाई में लग गया। आप कितने भी छोटे हो या बड़े पापी हो, आपके अंदर कितना भी ज्ञान हो, यदि कहो कि ना 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 ना, मैं अपने ज्ञान के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा अपने पापों को मैंने क्या किया? क्षमा कर दिया, मैं बुराई को छोड़ दिया, भलाई में लग गया। लेकिन जब तक यीशु के नाम से आपका घुटना नहीं टिकेगा, आपका पाप क्षमा नहीं। अगर ऐसा होने लगे कि इंसान बुद्धिमान बन के अपने पापों को क्षमा कर ले, तो जगत बहुत बड़ा है। आपको यहाँ पर आने की जरूरत क्या आते? यहाँ पर आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं होती। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को यहाँ पर आने की जरूरत ना, इसीलिए उसने आया कि मैं आपके पापों को क्षमा कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके पापों को क्या कर दूं? क्षमा कर दूं। जब मैं आपके पापों को क्षमा कर दूंगा, तो आप क्या बन जाएंगे? धार्मिक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? परमेश्वर कहता है जिसे मैं धार्मिक ठहराऊं, कौन है जो उसे अधार्मिक है? कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए आप धर्मी बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के शरण में जाओ। किसके? यानी यीशु के शरण में जाओ। शरण मतलब समझते हो? शरण में तो है, शरण में है ही है आप, लेकिन उसकी व्यवस्था में जाओ। किसकी? यीशु के व्यवस्था, ताकि वो व्यवस्था आपको अधर्मी न ठहराए। क्या ठहराए? धर्मी। ज्ञान की बातें संसार से नहीं आता। ज्ञान की बातें कहाँ से आती है? ज्ञान की बातें संसार से कहाँ से आती है? क्योंकि यीशु के अंदर ज्ञान था। क्या था? ज्ञान था। वो ज्ञान को लेके आया। समझ आता ना? वो जैसे ज्ञान लाया, वो ज्ञान आपको भी दिया कि नहीं दिया? किस लिए दिया? कि आप बुराई से क्या हो जाओ? आप बुराई से दूर हो जाओ। आपके अंदर धार्मिकपन की आत्मा होना चाहिए, अधार्मिकपन की आत्मा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर नकारात्मक विश्वास नहीं होना चाहिए, सकारात्मक विश्वास होना चाहिए, यानी जिंदा विश्वास होना चाहिए। नकारात्मक विश्वास नहीं, सकारात्मक विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास जिंदा होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए कि मेरा यीशु है, वो जिंदा है। मेरा यीशु है, वो जिंदा है। और जिंदा विश्वास मेरे अंदर है। मेरे अंदर मरा विश्वास नहीं। कौन सा विश्वास है? जिंदा विश्वास, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। नकारात्मक विश्वास मरा होता है। क्या होता है? वो मरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। संसार में दुनिया तो बहुत है, लोग तो बहुत है जिसके अंदर नकारात्मक विश्वास है। क्या और नकारात्मक विश्वास उसको जिंदा करती है? अच्छा करती है? नकारात्मक विश्वास न उसे जिंदा कर सकती है और न उसे अच्छा कर सकती है। सकारात्मक विश्वास जो सबसे बड़ा होता है, जिसको आत्मिक विश्वास बोलते हैं,
ये आपको जिंदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आपको क्या करेगा? जिंदा करेगा। क्योंकि ये विश्वास कहीं और से नहीं आता, ये स्वर्ग से आता है, और वो विश्वास खुदा आपको देना चाहता है। आमीन। इसने कहा कि अब आशा की हुई वस्तु का निश्चित और अनदेखी वस्तु का प्रमाण, यानी जो नकारात्मक विश्वास में मरा हुआ है, उसने कहा कि आत्मिक वस्तुओं पर विश्वास करो, आत्मिक वस्तुओं पर, यानी मुझ पर विश्वास करो। मेरा विश्वास क्या है? जिंदा है, यहाँ भी और यहाँ भी और सकारात्मक विश्वास। उसने कहा कि मेरा विश्वास लो, और जब मेरा विश्वास तुम्हारे अंदर जाएगा तो ये विश्वास जब तुम्हारे अंदर जाएगी तो यही विश्वास तुम्हें मेरे पिता से, किससे मिलाएगी? यदि ये विश्वास आप लेके नहीं आते तो ये विश्वास के बिना तुम पिता से नहीं मिल सकते। क्योंकि ये जब विश्वास जब मेरा उसने कहा जब जिंदा विश्वास आपके अंदर जाएगा तो सबसे पहले तुम मेरे पास आओगे। सबसे पहले कहाँ आओगे? मेरे पास आओगे। जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम मुझे देखोगे। उसने कहा जो जिसने मुझे देखा उसने जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे नहीं देखा उसने पिता को नहीं देखा। इसलिए जब सकारात्मक विश्वास आपके अंदर आएगा तो आप सबसे पहले किसको देखोगे? यीशु को देखोगे। किसको? यीशु। क्योंकि यीशु के अलावा कोई आपको दिखाई नहीं देगा। यीशु को देखोगे, और जब यीशु को देख लिया तो यीशु कहता कि तुम मेरे पिता को देख। हालेलुया। इससे पहले भैया आपको पुत्र का मार्गदर्शन आपके लिए जरूरी है। किसका? पुत्र का मार्गदर्शन जरूरी। हालेलुया। यदि डाकू व्यक्ति जो क्रूस पे चढ़ा था, यदि वो पुत्र को न देखा होगा तो स्वर्ग में कहां से जाता? हाँ, जाता। इसलिए उसने किसको देखा? सबसे पहले पुत्र को देखा। किसको देखा? पुत्र को देखा। पुत्र पर विश्वास किया, और जैसे पुत्र पर विश्वास किया, अब पुत्र उससे कहता है कि आज ही आज तू मेरे साथ कहाँ होगा? इसलिए उसने कहा कि मुझे देखा तो पिता को भी दे, यानी पिता और पुत्र दोनों एक स्वभाव। वचन कहता कि उससे वो पुत्र बना कि लोग पुत्र के द्वारा उसे जाने, पुत्र के द्वारा उसे पहचाने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको भी उसके पुत्र यीशु मसीह पे क्या करना है? आपको भी अपना पाप धुलवाना है, साफ कराना है। तो किसके पास जाएंगे? क्या कहेंगे? मैं एक पापी हूँ और मेरे पाप को क्षमा कर दो। मैं भी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। यदि पाप को पाप जो आपके अंदर है, पाप को यदि क्षमा कराना है, किसे क्षमा कराएंगे? यदि पाप को, अपने पाप को क्षमा कराना है तो सबसे पहले आपको परमेश्वर से एक व्यवस्था बांधनी होगी, मजबूत। क्या चीज? व्यवस्था बांधनी, एक संबंध होना चाहिए मजबूत, कच्चा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। व्यवस्था क्या करना होगा? बांधना। व्यवस्था को तो समझते ना, एक वाचा, एक शपथ बांधना होगा कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र यीशु है। मैं आज से अपने उन व्यवस्थाओं को जो मेरे बाप दादा के द्वारा चली आ रही है, उनको मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? उस व्यवस्था की ओर बढ़े जाऊं जो व्यवस्था तू मुझे देने जा रहा है। आज से ये व्यवस्था मेरे लिए जीना है, और ये व्यवस्था मेरे लिए हालेलुया, ये व्यवस्था मेरे लिए जीना है और मेरे लिए। यदि आपकी व्यवस्था ये गवाही देती है कि हाँ सचमुच परमेश्वर जीवित है, तो सचमुच जीवित है। यदि आपकी व्यवस्था ये कहते कि परमेश्वर सचमुच मरा जिंदा नहीं है, तो सचमुच आप व्यवस्था से बाहर हैं। क्योंकि बहुत से लोग जिनके अंदर व्यवस्था नहीं है वो तो यही कहते हैं कि ये तो मर गया, जिंदा कहाँ से? जो एक बार मर गया वो जिंदा कहाँ है? लेकिन हमारी ये व्यवस्था कहते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया? जिंदा।
तीसरे दिन मुर्दों में से वो आज भी हमें परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करना है। इसलिए यीशु कहता है कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को बदलने नहीं आया, लोग करने मिटाने, परंतु उसे मैं पूरा करने आया। मैं आपको भी पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया, करोगे ना? हाँ, आपको भी पूरा करना है। आज के बाद उन चीजों को भूल जाइएगा, क्योंकि आपके अंदर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर 20-25 लोग हैं, प्रथम चीज आपके अंदर एक कमियां दिख रही है, एक दूसरे से ऐसे बैर नहीं होना चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे घर पे हो, कहीं भी हो, ऐसे 1 से 2 बीच में कौन होता है? हाँ, प्रभु कहता है जहाँ 1 से 2 होते उनके मैं यदि आप उसको देख के मुट्ठी ना करते, उसको देख के मुट्ठी ना करते, उसको देख के मुंह को फुलाते, मालूम है आपके बीच में खुदा नहीं होता। कौन होता है? शैतान। समझ लीजिएगा। इसलिए आप कलीसिया में आए, चाहे घर में रहें, कहीं भी रहें, क्या बन के रहना है आपको? हालेलुया। एक मेल मिला, एक प्रेम। पर वचन कहता है कि प्रेम परमेश्वर में क्या करता है? जोड़ता है। प्रेम परमेश्वर में जोड़ता है। प्रेम कभी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रेम कभी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। प्रेम परमेश्वर को जोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपके लिए है। प्रेम ही परमेश्वर है, क्योंकि उसका नाम ही प्रेम है। क्या चीज? उसका नाम ही प्रेम है, और प्रेम बांट रहा है। प्रेम बांट रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो अपने घर के लोगों से खुश नहीं। क्या है? सब लोग खुश हैं अपने अपने घर से, या बच्चे, या पति से, या परिवार से। कौन लोग खुश हैं? सब लोग हैं, हाँ, सब लोग खुश हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही है व्यवस्था पूरा करने वाले लोग। हाँ, और कहोगे ना 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 मेरा ये है, मैं वो, मैं 2 साल से आता हूँ, मैं 4 साल से आता हूँ, 10 साल से आता हूँ, अभी ढंग से करता हूँ। है कोई व्यक्ति जो बच्चों से या पति से या परिवार से खुश है? हालेलुया। कुछ ना कुछ तो कमियां दिख रही है, कुछ ना कुछ तो कमियां दिख रही है। क्यों दिख रही है? वचन यही दर्शाता कि जा अपने पड़ोसी से नफरत करना, अपने बच्चों से नफरत करना। इसके पहले क्या बताया था? बच्चे आपसे रोटी मांगे तो क्या उसे देंगे? आप पत्थर देंगे? नहीं। हाँ, छोटे पे तो क्या कर रहे हैं? रोटी से, दूध से, मक्खन से, घी से सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन बड़े से क्या कर रहे हैं आप? बड़े से क्या कर रहे हैं? जिन बच्चों को आपने सेया पाला और तैयार किया, जवान किया, आज इसी बच्चों से आपके अंदर क्या है? नफरत चल रही हो। ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। क्यों हो रहा है ऐसे? हाँ, कम से कम जागो और वचन के अधीन हो जाओ, ताकि परमेश्वर आपके अधीन। गुटबंदी नहीं होना चाहिए। क्या चीज? गुटबंदी। घर हो, परिवार हो, कोई भी हो, गुटबंदी नहीं होना चाहिए। जलन पर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जलन पड़ गया तो मन नाश रहेगी। क्या चीज? जलन पड़ गया।